आज से सहस्रों वर्ष पूर्व, जब त्रेता युग समाप्त होने के कगार पर था और द्वापर युग का प्रथम प्रकाश केवल कुछ अर्शियों को ही दिखाई देना शुरू हुआ था, उसी समय आकाश में एक विचित्र घटना घटी। उत्तर दिशा में हिमालय के मध्य आकाश में एक पतली चमकीली रेखा प्रकट हुई। ऐसी रेखा जो किसी तारे की, किसी धूमकेतु की और किसी ग्रह की नहीं थी। देवगणों ने जब उस प्रकाश को देखा तो पूरा स्वर्गलोक चिंतित हो उठा, क्योंकि वह प्रकाश काल रेखा थी, एक ऐसी रेखा जहां समय स्वयं मुड़ गया था, जैसे भविष्य किसी अनदेखे परिवर्तन की चेतावनी दे रहा हो। उसी समय महर्षि वेदव्यास हिमगिरी की एकांत गुहा में साधना में लीन थे। उनकी ज्योतिर्मयी दृष्टि ने तुरंत समझ लिया कि यह प्रकाश कोई साधारण संकेत नहीं। इंद्र स्वयं व्यास के पास पहुंचे और बोले, प्रणाम हे ऋषिवर, आप बताइए, हिमालय के उत्तर दिशा के आकाश में जो ये विचित्र काल रेखा दिखाई दे रहा है, वो किस विपत्ति का संकेत है? व्यास ने गहरी दृष्टि से आकाश देखा और बोले, इंद्र, समय ने स्वयं अपने भविष्य को चेताया है। द्वापर युग में एक ऐसा धनुर्धर जन्म लेने वाला है जो समय को क्षण भर के लिए रोक भी सकता है और विचलित भी कर सकता है। इंद्र आश्चर्यचकित हो उठे। क्या कोई मनुष्य समय की गति तक पहुंच पाएगा? व्यास बोले, इंद्र, वो बालक कोई साधारण घर में जन्म नहीं लेगा, वो कुरु वंश में जन्म लेगा। उसका नाम होगा अर्जुन। इंद्र की आंखों में चमक और भय दोनों थे। व्यास आगे बोले, वो है इंद्र, अर्जुन के लिए नियत एक दिव्य अस्त्र है, कालबंध धनुष। इसका तंतु समय की लहरों से बना है। धनुष को खींचते ही संसार का प्रवाह एक क्षण के लिए रुक जाता है। इंद्र समझ गए कि यह अस्त्र उतना ही खतरनाक है जितना दिव्य। व्यास ने चेताया, यदि यह गलत हाथों में गया तो भविष्य ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे छुपाना आवश्यक है। देवताओं ने तुरंत परिषद बुलाई। निर्णय हुआ कि कालबंध धनुष को किसी लोक में सुरक्षित रखा जाए, जहां समय की धारा स्वयं धीमी हो, और इसके लिए चुना गया नागलोक का 7वां पट्टल, जहां समय बाहर की तुलना में 100 गुना धीमा बहता है। अस्त्र को अत्यंत गहरे नील प्रकाश से भरे एक कक्ष में स्थापित कर दिया गया। वहां केवल नागकुल के प्राचीन रक्षक ही उसकी पहरेदारी करते थे, और यह रहस्य देवताओं व व्यास के अलावा किसी को ज्ञात नहीं था। अर्जुन को भी नहीं बीतता गया। त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग का आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की कहानी लिखी जाने लगी, पर अभी युद्ध बेहद दूर था। पांडवगण वनवास में थे। एक सुबह अर्जुन ध्यान में लीन थे। चारों तरफ की वातावरण शांत था, पर तभी उनके सामने हवा में एक गोलाकार द्वार खुला, और उस द्वार से एक वृद्ध नाग प्रकट हुआ। शरीर पर श्वेत चाम, नेत्रों में गहरा नील प्रकाश। वह बोला, धनंजय अर्जुन, तुम्हें एक ऐसा अस्त्र सौंपा जाना है जिसकी रक्षा देवताओं ने स्वयं की है, परंतु समय बदल रहा है। कुछ शक्तियां भविष्य की दिशा मोड़ना चाहती हैं। अब वो सत्य तुमसे छुपाया नहीं जा सकता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। देवताओं ने जो मुझसे छुपाया वह मेरी किस परीक्षा के लिए है? नाग बोला, तुम्हारे लिए नियत है कालबंध धनुष। आओ नागलोक चलो। अर्जुन ने जैसे ही द्वार पार किया, उन्हें लगा जैसे उधर का वातावरण भारी हो गई। समय धीरे चलने लगा। पानी की बूंदें हवा में ठहरी हुई सी लगी। ये नागलोक का 7वां पट्टल था, जहां समय बेहद धीमी गति में चलता है। वहां एक विशाल गोलाकार कक्ष था। फर्श नीले प्रकाश से चमक रहा था। कक्ष के मध्य एक सिंहासन जैसा आधार था, और उस पर रखा था कालबंध धनुष, जिसका तंतु किसी धातु, लकड़ी या रेशे का नहीं, बल्कि धड़कता हुआ समय का था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। तंतु बिना छुए ही कंपन कर रहा था, मानो समय किसी अदृश्य वीणा का संगीत बजा रहा हो। नागदूत बोला, अर्जुन, ये अस्त्र जगत के किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समय की रक्षा के लिए बनाया गया है। अर्जुन ने सावधानी से धनुष उठाया। उठाते ही धरती थम गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। दूर गिरती जल बूंद हवा में रुक गई। पत्ता हवा में ठिठक गया। अर्जुन ने भय और विस्मय दोनों से धनुष नीचे रखा। है नागदेव, ये शक्ति किसी साधारण मनुष्य के लिए बहुत बड़ी है। नाग बोला, इसीलिए यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम जानोगे कब इसका प्रयोग नहीं करना है। कुछ वर्ष बीते, लेकिन अर्जुन ने इस अस्त्र का कभी उपयोग नहीं किया। भीष्म के दिन, कर्ण के सामर्थ्य, दुर्योधन की जिद, जयद्रथ का मोक्ष, हर जगह यह अस्त्र उनके पास था, पर अर्जुन ने उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छुआ। वह जानते थे, समय को बांधना युद्ध जीतने का मार्ग नहीं, अधर्म की शुरुआत है। अब महाभारत के अंतिम युद्ध चल रहा है। एक समय आया जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र छोड़ा। पूरी पांडव सेना ध्वस्त होने लगी। योद्धा तपते अग्निबाणों में भस्म होने लगे।
अर्जुन के मन में एक पल के लिए आया, क्या कालबंध धनुष का उपयोग करूं? क्या समय रोक दूं? पर तभी कृष्ण ने उन्हें रोका। कृष्ण बोले, आज समय को बांधने की आवश्यकता नहीं। धर्म रक्षा समय को रोक कर नहीं, सत्य स्वीकार करके होती है। यह बात सुनते ही अर्जुन ने धनुष को बिना छुए ही रख दिया और नारायणास्त्र शांत हुआ। यह वही क्षण था जब कृष्ण जानते थे कि अर्जुन इस दिव्य शक्ति के योग्य हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र शांत पड़ा और धर्म की स्थापना सुनिश्चित हो गई। अर्जुन अकेले नागलोक गए। वहां वही 7वां पट्टल, वही धीमा समय, वही दिव्य कक्ष। उन्होंने धनुष उठाया, उसे सिंहासन पर रखा और बोले, समय को नियंत्रित करने का अधिकार न देव को है, न मनुष्य को, न किसी योद्धा को। समय केवल अपना है। मैं लौट आया हूं इसे उसके स्थान पर रखने। नागों ने उन्हें प्रणाम किया। कक्ष फिर बंद हुआ और कालबंध धनुष आज भी नागलोक के 7वें पट्टल में है, मानो समय स्वयं उसकी तंत्री बजा रहा हो।